नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपका जो रिस्पांस हमारे चैनल को मिल रहा है उसको देखते हुए हम लोग भी नई नई खोज और नई नई चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज कार कोटक वापी मतलब एक कुआं है, हम लोग स्थानीय नाम से इसको नाग कुआं के नाम से जानते हैं। ये थाना जैतपुरा अंतर्गत वाराणसी में एक नाग कुआं, उस मोहल्ले का नाम ही नाग कुआं है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए थाने के सामने से भी एक मार्ग है और ईश्वरगंगी नई बस्ती से भी होके एक मार्ग वहाँ जाता है। ये कार कोटक वापी कुआं जो है, इसके इतिहास को जानने में बड़ा अचंभित होने की स्थिति आ जाती है। ये महर्षि पतंजलि जो योग के प्रवर्तक रहे हैं, उनकी तपस्थली है। यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो है कुएं के अंदर नागेश्वर महादेव की स्थापना की गई थी। नागेश्वर महादेव उनके द्वारा, इसके अलावा यहाँ पे योग पे उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई महारचनाएं की और महर्षि पतंजलि की देश विदेश यानी विश्व में ख्याति है। और हम इस विषय को जानने में अपने आप में बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हमारे काशी में ऐसे ऐसे भी स्थान रहे हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे तपस्वी लोगों ने अपनी तपस्या की और विश्व के कल्याण हेतु इन्होंने जो अपना समायोजन, अपनी जो स्थिति सामने रखी, आज वो सराहनीय है और हम इसके लिए उनके आगे नतमस्तक हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस परिसर के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं है और जिस पे नाग पंचमी वाले दिन बहुत बड़े आयोजन की स्थिति सामने होती है। मंदिर परिक्षेत्र में एक वटवृक्ष भी है और भगवान शंकर की एक उनकी मूर्ति लिंग ये भी है। और इसमें कालांतर में तो खुले स्थान में ये था तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी। आजकल जो है बहुत ज़्यादा चारों तरफ से अतिक्रमण होने से यहाँ पहुँचने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है और सरकार ने इधर उस पर जो हृदय योजना के अंतर्गत बहुत थोड़ा सा सुधार का क्रम, यहाँ पे कुछ नवनिर्माण का क्रम अवश्य कराया, जो सराहनीय ज़रूर है। लेकिन इसकी महत्ता को देखते हुए सरकार को इधर पूरा ध्यान देना चाहिए। और ये हमारे लिए, जब इस देश में योग दिवस मनाया जा रहा है और वो योग के प्रवर्तक पतंजलि जी का ये तपस्या वाला स्थान है, तो अवश्य इसका उत्थान और विस्तार होना चाहिए, जिससे हमारे लोग यहाँ पे आएँ, दर्शन करें, पूजन करें। और इसी क्रम में हम आपको वहाँ का सारे चित्रण का अवलोकन कराएंगे और बताएंगे कि कहाँ क्या क्या है और इसकी क्या और महत्ता है। आइए आप हमारे साथ चलें। दर्शकों, हमारे सामने अब ये नाग कुआं का चित्रण जो वीडियो बन रहा है उसको आप गौर से देखें। ये एक काफ़ी बड़ा एक तालाब के स्वरूप में ही यह कुआं है। और ये इसके विषय में जैसा आपको बताया कि महर्षि पतंजलि के द्वारा इस कुआं के अंदर एक शिवलिंग का निर्माण किया गया है। लेकिन वो जब इस कुएं की सफाई होती है उसी मध्य उसका दर्शन होता है। लेकिन उसका जो प्रभाव बतलाया गया है कि जब तक वो शिवलिंग जल के अंदर स्थित रहेगा और जल उसके ऊपर भरा रहेगा, तो इस जल का महत्व
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस जल के महत्व के कारण अगर आप इसको ले जाके अपने घर में या इससे स्नान करते हैं तो जितने विषाक्त कीट पतंग जीव जंतु के द्वारा आपको किसी तरह की कोई पीड़ा हो तो इससे वो शांत हो जाती है। और घरों में इसका छिड़काव करने से जो विषैले जीव जंतु रहते हैं वो आपके घर से दूर हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे कालांतर से ही काल सर्प योग के पूजा का विधान रहा है। बीच में सारी अव्यवस्थाओं के कारण या इसकी जानकारी कम होने के कारण लोग अन्य जगहों पे इसकी व्यवस्था कराने लग गए। और ये बहुत आपके सामने इसका विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ से इसके नीचे उतरने के सीढ़ी बनी हुई है। और बहुत पहले ये पूरा खुला हुआ एक कुआं था, लेकिन बढ़ती आबादी के संग और तमाम इसकी देखभाल और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके बाहरी हिस्सों में कई निर्माण कराए गए और आय पक्ष इसका बढ़े, इसलिए बाहर दुकानें निकाली गई जिससे इसकी सारी व्यवस्था चल सके। तो आप देखें कि ये कितना प्राचीन और महत्वपूर्ण कुआं है, कुंड है। और आपके सामने ये वट वृक्ष का दृश्य सामने आ रहा है जो मंदिर परिसर के अंदर आ गया है और बाहर इसकी शाखाएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। अंदर अनेक मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, रामचंद्र जी के मंदिर हैं और पार्वती जी के मंदिर हैं। तो यहाँ आप आएँ और इसका दर्शन का लाभ उठाएं। और यहाँ पे कम से कम सर्प दोष से मुक्ति के लिए ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। और ये नाग प्रतिमा थी जिसको आपने देखा, यहाँ पे ही इसका पूजन इत्यादि करते हैं। ये भगवान रामचंद्र, सीता जी, कृष्ण भगवान, राधा जी और बजरंगबली का यहाँ मंदिर है। और इसी के संग जुड़ा हुआ एक अखाड़ा है जहाँ पे आज कई बच्चे अपने व्यायाम और अन्य जो आधुनिक प्रणाली है उसका भी पूरा लाभ लेते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम यहाँ इसके संरक्षक पंडित जी से आपका उनका विचार आपसे सुनाते हैं। इसको देखिए और पूरा इसका आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नागकुआं मंदिर। ये महर्षि पतंजलि जी की तपोस्थली नागकूप है, जिसे कि कारकोटक वापी भी कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी का ये नागकूप है जहाँ की महर्षि पतंजलि जी रह करके अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा इत्यादि देने का कार्य करते थे। और यहीं पे उन्होंने योग सूत्र की भी रचना की है। साथ में कई ग्रंथ उन्होंने, महाभाष्य इत्यादि ग्रंथ भी उन्होंने यहीं लिखे हैं। और ये स्थान पे नागपंचमी के दिन एक भव्य मेला का आयोजन होता है। जो नागकुंड है वहाँ पे जाकर के लोग दर्शनार्थी कुंड के अंदर कुएं में, जो कि एक शिवलिंग की स्थापना है, वो महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित बताया जाता है। तो उनका दर्शन पूजन तो होता नहीं, तो लोग जल में ही ऊपर से दूध लावा माला इत्यादि चढ़ाते हैं। उनका दर्शन साल में एक बार जब वो कुंड की सफाई कराई जाती है तब वो होता है। और उनके दर्शन पूजन करने से जिस भी जातक को काल सर्प दोष होता है उस दोष की शांति का स्थान ये है। यहाँ आकर के बहुत दूर दूर से लोग काल सर्प दोष की शांति भी करवाते हैं। दर्शन पूजन से भी शांति का महत्व है। तो ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक नागकूप है जो आपके वाराणसी के जैतपुरे मोहल्ले में स्थित है और मेन महर्षि पतंजलि जी की तपोस्थली है। तो महत्व ये भी बताया जाता है कि जो इस कुंड का जल है वो कुंड का जल मतलब वहाँ जो एक रास्ता है जो नागलोक तक इसका संबंध बताया जाता है। इस नाते ये भी एक लोगों से जानकारी है, बताया जाता है, पहले के लोगों ने भी बताया
कि यहाँ का जो जल है उस जल को ले जाके अगर लोग घरों में छिड़काव करें, स्नान इत्यादि करें तो उससे जहरीले जंतुओं का प्रभाव नहीं होता, और अगर घरों में वो जंतु आते भी हैं तो निकल जाते हैं, और उनसे जो इस जल की महत्ता है वो ये है कि उससे जहरीले जंतुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये महर्षि पतंजलि जी की जो तपोस्थली नागकूप है, योगा दिवस के रूप में लोग बहुत हर जगह योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, लेकिन जो स्थान से योगा का शुभारंभ हुआ वो आज पूरी तरह उपेक्षित है। न सरकार की ध्यान है इस स्थान पे और न स्थानीय नेता भी इस पे कोई ध्यान देते हैं, जिस कारण कि मंदिर को सुधारा जा सके, संभाला जा सके और इनके धरोहर को सुरक्षित करके रखा जा सके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन लोग अगर इस चीज़ को ध्यान दें तो इस मंदिर के धरोहर को भी सुरक्षित करके संभाल के रखा जा सकता है। ये हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी निशानी है, जो कि महर्षि पतंजलि जी के रूप में योगा के लिए और योग सूत्र के स्थान के नाम पे जो ये स्थान है बहुत ही प्राचीन है। और हमारे पतंजलि जी के शिष्य बताए जाते थे, एक नागेश भट्ट जी हुआ करते थे, उनका भी स्थान यहाँ था। वो रह करके जो आज नाग पंचमी के दिन लोग कुश्ती दंगल का आयोजन करते हैं उसका भी शुभारंभ उन्होंने किया था। जो आज अखाड़ा यहाँ मंदिर में मौजूद है वह अखाड़े का एक परिरूप आज का बदल दिया गया है, जो आज के परिवेश को देखते हुए। लेकिन अखाड़ा आज भी यहाँ है, जो बच्चे लोग आते हैं, रियाज एक्सरसाइज करते हैं, अपने सेहत को सुधारते हैं, इस कार्य का आज भी यहाँ चलन चल रहा है।